हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि जो वैकेंसी की हम बात कर रहे थे कई दिन से, प्रयोगशाला सहायक की भर्ती, उसका नोटिफिकेशन कल 16 मार्च को आ चुका है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 मार्च को, होली वाले दिन, और होली पे के पावन पर्व पे आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। जो स्टूडेंट एस्पिरेंट इसकी तैयारी कर रहे थे, जो पिछली वाली वैकेंसी में रहे थे कुछ नंबरों से, या फिर जो करना चाह रहे थे, उनके लिए, जैसा हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, 461 पदों की हम बातें कर रहे थे और कुछ पद बढ़ के आने की संभावना थी। तो यहाँ पे दूसरे विभागों में भी पदों को बढ़ा के आपके लिए टोटल पद निकाले गए हैं यहाँ पे 1012, ठीक है। जिसमें से कुछ पद साइंस बैकग्राउंड की नहीं है, वो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। लेकिन बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि आपके लिए 28 और 29 जून यहाँ पे डेट दी गई है। तो आपको जो तैयारी है आपकी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं आपके 16 मार्च को नोटिफिकेशन आया है अधीनस्थ बोर्ड के। इस नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पदों के नाम देख सकते हैं, कोड संख्या देख सकते हैं। तो जो विज्ञान के हैं, जैसे प्रयोगशाला सहायक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में, इसमें टोटल पद निकाले गए हैं आपके 461, जिसकी हम बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग में निकाले गए हैं टोटल 16 पद, और प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कॉलेज शिक्षा डिपार्टमेंट में निकाले गए हैं आपके 308 पद टोटल, ठीक है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी निकाले गए हैं 14, और आपकी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, जिनकी लेवल 5 होती है ग्रेड पे, ठीक है। जो प्रयोगशाला सहायक होते हैं उनकी होती है लेवल 8 7वीं वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। तो एक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हैं जिनकी 48 है, ठीक है। और प्रयोगशाला सहायक भूगोल हैं कॉलेज डिपार्टमेंट में, ये 128 हैं कॉलेज डिपार्टमेंट में। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान है जिनकी 37 पोस्ट हैं। तो ये आपकी 128 और 27 वाली जो पोस्टें हैं, 37 पोस्टें, इन्हें निकाल के आपकी सारी पोस्ट साइंस स्टूडेंट के लिए हो जाए। गृह विज्ञान को छोड़ के जितनी भी पोस्टें हैं वो साइंस बैकग्राउंड वाले आराम से उसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे हम प्रक्रिया आपको SSO-ID पे जाके अपना फॉर्म, ठीक है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सामान्य वर्ग और जो क्रीमी लेयर वर्ग के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो क्रीमी लेयर आता है, वो उसके लिए आपके 450 रुपये, ठीक है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के OBC वाले स्टूडेंट, या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वाले हैं, उनके लिए 350 रुपये। जो विशेष योग्यजन हैं या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 250 रुपये, और जिनकी 2.5 लाख से कम आय रखी गई है उनके लिए भी 250 रुपये शुल्क यहाँ पे उन्हें देना होगा। एक बार जमा कराने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। प्रवेश पत्र यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। ओके, आगे बात आती है आपके, यहाँ पे आप जो भी रिजर्वेशन दिया गया है अकॉर्डिंग, और क्या क्या आपके विशेष योग्यजन की क्वालिटी कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे विस्तृत विज्ञापन में। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ वेतनमान की। तो देखिए, प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स लेवल 8। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान है पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित किया गया है। और प्रोविज़न पीरियड चलेगा आपका 2 साल तक, जिसमें आपको फिक्स वेतन रहेगा। वहाँ पे किसी प्रकार का भत्ता आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। वो आपका प्रोविज़न काल है जो यहाँ पे हमारे राजस्थान में 2 साल का है, वो पूरा करने के बाद में आपको भत्ते वगैरह हैं वो भी दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए, साइंस जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान है उसमें 3 विषयों, कम से कम 3 विषयों के साथ में सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान है, जैव प्रौद्योगिकी है, जैव रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर गणित वाले स्टूडेंट भी इसे फिलअप कर पाएंगे। साथ में आपको राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, और देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ऑफिसेज में हिंदी में ही कार्य होता है, तो वहाँ पर आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए, सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके समतुल्य परीक्षा का होना, साथ में यहाँ पे हिंदी और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। अब आ जाते हैं भूगोल और गृह विज्ञान पे। तो यहाँ पे भी आपकी 12th में भूगोल या फिर 12th में गृह विज्ञान वाले स्टूडेंट ही इसे फिलअप कर पाएंगे। ओके, ये हमारी हो जाती है। बाकी के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। परीक्षा का माह और दिनांक देख सकते हैं आप, 28 और 29 जून 2022 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। जो भी पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना पड़ेगा और उनसे लेना पड़ेगा
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, ठीक है। ओके, तभी उन्हें परमिशन मिल पाएगी और तभी वो अगर उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तभी उनका जो पीरियड है वो काउंट किया जाएगा। ओके, बाकी के जितने भी रूल रेगुलेशन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम आप इस पे बोर्ड की वेबसाइट पे अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप इस विज्ञापन को डाउनलोड करके सारी जो प्रोसेस है भरने की वो भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बेफिजूल में कॉल करने की ज़रूरत है नहीं। कोई पत्र व्यवहार करना है तो इस पत्र व्यवहार पे आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपके लिए। बाकी बायो की वीडियो ऑलरेडी मैंने कई सारे डाले हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के भी पढ़े हुए हैं, जो भी टॉपिक्स हैं वो आएंगे मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तभी आप 28 और 29 जून के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई और टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।